ये दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानें और इनसे संभल के ये कुछ इस प्रकार का दोस्तों पूरा ये दिव्य स्थान है। और यहीं से एक जलधारा निकलती है। अब तो इस मौसम में कम हो जाती है, लेकिन बरसात के समय में ये धारा बहुत तेज चलती है। हाँ, ये तो है, पकती नहीं मोटी वाली। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है दोस्तों देवांगना घाटी, जहां पे दो वृद्ध संत मूर्ति रह के दोस्तों भजन तपस्या करते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों चल रहे हैं उनके पास, और ऐसे ही दोस्तों महीने डेढ़ महीने में जैसे भी टाइम लगता है तो आते रहते हैं और इनके संतों के दर्शन हो जाते हैं, उनकी बाणी मिल जाती है कैसे कि इस जीवन में किस मार्ग में किस प्रकार से चलना है, और कुछ सेवा सामग्री उन संतों तक इन जंगलों में पहुंचती हैं। और दोस्तों जंगल में कुछ इस प्रकार की रौनक है, रौनक क्या पूरी रौनक गायब है और एकदम से सुनसान लगने लगा है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में दोस्तों ऐसे ही हो जाते हैं। और दोस्तों हमारी बाइक यहीं तक आ गई है और इसके आगे अब यहाँ से चलना होगा नीचे उतर कर के। तो आइए चलते हैं और इन संतों के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों सामग्री ले लिए हैं, अब चलते हैं इन जंगलों में। और दोस्तों ये हमारा जब कभी महीने दो महीने में आते हैं तो अभी ऐसे हमको जाना, संत लोग जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती है ऐसे ही रास्तों से आते जाते रहते हैं। और दोस्तों चित्रकूट के अभी भी रास्ते वैसे ही हैं जैसे सतयुग में भगवान श्री राम आए थे यहाँ, तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। और भी जगह कई जगह हैं तो ऐसे सेम है, मतलब विकास की दर से चित्रकूट अभी बहुत पीछे है। तो एक तरह के ये दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानें और इनसे संभल के जाना पड़ता है, नहीं तो पैर फिसले। दोस्तों अब थोड़ा थोड़ा मंदिर दिखने लगा है, लेकिन यहाँ से एकदम से ढाल पड़ जाता है। ऐसे पत्थर हैं जिनसे नहीं, ये सामग्री दोस्तों कुछ इस प्रकार से ले लिए हैं। ये दोस्तों इस प्रकार का कुछ दृश्य है। यहाँ से मंदिर कितना सुंदर दिखता है, थोड़ा छुपा हुआ है इन पौधों में। तो अभी धीरे धीरे चलते हैं। इतिहास। जय सिया राम। जय सिया राम। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पे जहाँ पे संत महात्मा रह के तपस्या करते हैं। तो आइए आप लोगों को इस स्थान के पूरे दृश्य दिखाते हैं, किस प्रकार की जगह में दोस्तों कैसे कैसे संत महात्मा यहाँ रह के तपस्या करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा ये स्थान है वो जहाँ पे ये देख सकते हैं। और ये उमर कहें गूलर का पौधा लगा हुआ है, और ये पूरा स्थान बना हुआ है ऐसे इन बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में। और ये कुछ इस प्रकार का दोस्तों पूरा ये दिव्य स्थान है, और यहीं से एक जलधारा निकलती है।
अब तो इस मौसम में कम हो जाती है, लेकिन बरसात के समय में ये धारा बहुत तेज़ चलती है। तो दोस्तों अभी कुछ इस प्रकार की ये धारा निकल रही है यहाँ से, एकदम नॉर्मल। देखिए जितना पीने, और बरसात में दोस्तों जो यहाँ से है ना पूरा ये फुल निकलता है, एकदम से फुहारे फेंकती है। तो ये पूरा स्थान इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। और अभी इस रास्ते से दोस्तों हम आगे होकर यहाँ से आई हुई हैं, शॉर्टकट पड़ता है। और ये मेन जल का उद्गम यहाँ से है दोस्तों। यहाँ से एकदम स्वच्छ पानी निकलता है। इसी जल का प्रयोग संत महात्मा प्रसाद बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये, और यहाँ से नाली बनी हुई है, तो इसी के सहारे निकल कर नीचे इस टंकी में आ जाता है। यहाँ दोस्तों महाराज जी अमिया निकाल रहे हैं, इसकी अचार बनाएंगे। चटनी 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 नहीं खाओगे क्या? खाएंगे महाराज जी, खाएंगे, नहीं आपका प्रसाद नहीं खाएंगे। ये देखिए दोस्तों अमिया। हम कहा पत्रकार जी आ रहे हैं, अच्छा उनको चटनी खिला दें आमों की। जी जी, यही आम का है। हाँ अच्छा, अरे सब गिर गई। हाँ आम 50% से ज्यादा गिर गई। वही है, बची हैं वही जे रखी हैं राम। सही कहा जी, हाँ। ये दोस्तों यहाँ पे कुंड है, तो महाराज जी यहाँ से ऐसे जल निकालिए। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, दिवाकराय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, दिवाकराय नमः। ओम सूर्य भगवान तुम्हारी जय हो, सूर्य भगवान आपकी जय हो। अपने केवल लंगोटी में तुम ही कह रहे हो, वीडियो कैंसिल कर देता। दोस्तों महाराज जी अभी भिंडी की सब्जी बनाएंगे महाराज जी आज। भिंडी और बैकुंठी। भिंडी और बैकुंठी थे वो, क्या उसे तू लेके आया। अच्छा तो नहीं, अच्छा जी इसी में अभी डाल कौन आ दिए। गया? फोन आ गया? नहीं नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे बन रही है महाराज जी के बैकुंठी। अरहर की दाल में अरे तो उसकी मूंग की दोनों मिक्स। महाराज जी कैसी हमारी तबीयत है? ठीक है, चल रहा है। और चल रहा है कुछ आराम। आयुर्वेद में आयुर्वेद वो सरकारी भी चल रही है? सरकारी अब एक गोली सिर्फ चल रही है। अच्छा, आराम लग रहा है ना? आराम तो मतलब आराम है, मगर पूरा अच्छा समाप्त हो जाए, नहीं तो फिर बढ़ सकता है। अच्छा अच्छा, बाकी ठाकुर जी की। हाँ वो तो होने की इच्छा से क्या करना चाहिए। इसमें हमारी जी सब्जी है, धूप अगर ये मेरी चाय ले आए हैं आपको। चाय वो लगती है। चाय हम लोग पीते हैं। ये चाय, ये मसाला जी, इसमें मेरी भुने चना, दाल, गुड़, शक्कर, और इसमें है हमारा जी आटा। ये मेरी एक छोटी मुझे भगत लोग दूर दूर से जुड़े रहते हैं, तो बड़े आशीर्वाद और आपके वचन सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो उनको अपना ऐसे कांतनाथ प्रभु का आशीर्वाद, सब संत समाज का आशीर्वाद पहुँचे। देखो आशीर्वाद तो पहुंच ही जाता है उनको, मुंह से बोलना और तो अलग शब्द है, मगर उनको बिना ही भूले ही पहुंच जाता है। जो इस पे अपनी श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं। महाराज जैसे कोई दूसरे धर्म के लोग हैं, एक हैं पंजाब से, सिख धर्म के हैं, तो उनका अनुराग धीरे धीरे अब इधर बढ़ रहा है। मतलब मानते तो वो सब चीज़ करते हैं,
तो क्या माँ जी इसका थोड़ा कुछ बताएं। देखो, जो अंदर से प्रेरणा है, मानते हैं हम्म, तो अच्छी चीज है, लगाव है, हमारे अंदर भाव है, तो भक्ति से जुड़े तो बहुत सुंदर है, उसमें कोई वो नहीं। मानव जीवन है, हम किसी भी रूप में ईश्वर को मानते हैं, ठीक है। वो ईश्वर एक ही, ये सभी जानते हैं। हमारे शब्द अलग है, भाषा अलग है, ईश्वर एक है। ये एक मनुष्य का इस जीवन में मुख्य क्या धर्म कर्म और नियम होना चाहिए। ये बहुत सुंदर पूछा। देखो, मनुष्य के अंदर संतोष, संयम, सरलता, संतोष, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी ईर्षा, दोष, इन सारी 6 चीजों को त्याग करना, ये चीजें इनको त्यागना है। और ये हमारे अंदर सरलता होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, एक अंदर से अच्छा भाव होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन के एक अच्छे मनुष्य के ही लक्षण है, मानव जीवन का यही है लक्ष्य। लेकिन फिर माँ जी कहते अगर हम ज़्यादा कोमल हो जाते हैं तो जो सामने वाला कहीं गलत बात है तो हावी हो जाते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए हमें। देखो, वैसे तो भगवान ने एक बात कही है, राम ने, जी जी। कि भय बिन होए न प्रीत। हाँ। तो जहाँ हमारे ऊपर ज्यादा परेशानी आ जाए और हम सही मार्ग है तो वहाँ उसको भय दिखाना चाहिए, मगर अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ। हमारे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, तो उसका हम दुरुपयोग करें नहीं करना। हम बहुत ताकतवर हैं तो किसी निर्धन को सताएं, गरीब को, वो प्रयोग नहीं। हाँ, शत्रु यदि हावी हो रहा है और हमें सारी चीजों में परेशानी ही है तो वहां पे थोड़ा सा अपना प्रयोग आत्मरक्षा के रूप में अपना बल प्रयोग किया जा सकता है। उसमें मतलब कोई उसमें कोई गलत नहीं है। जी जी। जी, कर्म का सिद्धांत वास्तव में कैसे काम करता है। कर्म यही है। कर्म तुमको एक बार बताए थे कि कर्म करो, कर्म का त्याग करो, ये वेदों में और पुराण में भी दिया गया है कि कर्म जो अच्छे हैं उनको करना चाहिए, जो गलत कर्म है, ये सभी अच्छे बुरे का तो अनुभव सभी को होता है, करने वाले को भी होता है, जो बुरे करता है उसको भी एहसास होता है हम गलत कर रहे हैं, और जो अच्छा करता है उसको भी एहसास होता है, मगर जो अच्छा करता है उसको एक अंदर से एक भय लगा रहता है कहीं हमसे गलती ना हो जाए, और जो बुरा करता है तो उसको तो कोई बात ही नहीं, उसको भी डर बना रहता है कि भाई कहीं उठा कोई कर रहा है। हाँ, कोई हमसे बिगड़ ना जाए, ऐसा होता है। इन दोनों का फिर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, अपने अपने जीवन का, अपने कर्म प्रधान है हमारे, और कर्म हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, इसका प्रभाव ये होता है। क्योंकि मैंने जी तत्कालिक परिवेश में देखा जाए तो थोड़ा वहाँ तत्काल लोग देखकर उस कर्म को थोड़ा प्रभावित होते हैं कि कोई कितना भी गलत करता है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। ये पाप पहले बढ़ाता है, अच्छा, फिर वो विनाश होता है उसका। रावण को देखिए, पहले वो वैभव विभव कितना सारा हो गया, मगर एक समय आया कि वहां उसके रोने वाला कोई नहीं था। तो पाप पहले बढ़ता है, जब उसकी सीमा समाप्त हो जाती है तो उसका विनाश हो जाता है। तो लोग देखते हैं कि वो पाप कर रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खा रहा है, हम परेशान हैं। जो सही मार्ग में चलता है तो उसको शुरू में थोड़ा परेशानियां होती, मगर वो सुखद होती, उसका आखिरी समय बहुत सुंदर होता है। ये था। और लोग मान जी वहीं शुरुआती देख के विचलित हो जाते हैं कि ये बहुत बढ़ रहा है, पाप कर रहा है, इसके बहुत, इसलिए हम मगर उसका अंत देखो कैसा हुआ, उस पर नजर डालो एक बार कि जो लोग गलत करते हैं उनका आखिरी क्या होता है। पक गई महाराज जी ना। यहाँ महाराज जी सब्जी लगी है, मिर्ची पुदीना है। अच्छा, ये मिर्ची, ये पिछले साल का हमारी पेड़ है ना, ये मिर्ची का पिछले साल का है ना, ये हाँ, ये 2 साल का 2 साल का हो गया। और ये पुदीना भी लगा ले, देखिए दोस्तों पुदीना भी लग गया। ये भी नया पौधा है क्या मुझे, नया पौधा है क्या अभी का। ये सब नए हैं। और ये स्थान कुछ पूरा इस प्रकार का बना हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पे लगा है पुदीना, और पुदीना की और आम की चटनी बनेगी। हमें ध्यान आ गई ना, करेला भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनी, ज्यादा ये सारी चीजें। तो ये दोस्तों करेले और भिंडी की मिक्स सब्जी में सब्जी में छौंक दी। दोस्तों एक विशेष प्रकार की चटनी बन रही है, अदरक, गुड़ और छोटे छोटे जो आम होते हैं, अमिया बोलते हैं, इस समय आई हैं। छोटी छोटी देखिए रखी अभी, ये वाली ये इतनी छोटी छोटी है देखिए। तो इन्हीं को छील करके ऊपर का भाग ये टसैला होता है थोड़ा सा, और नमक, गुड़, अदरक सब डाल के मस्त बन गई चटनी। महाप्रसाद। तो ये दोस्तों बन रही है महाराज जी की टिक्कड़। महाराज जी छोटी छोटी टिक्कड़ बनाते हैं, राम रोड टिक्कड़ नहीं बनाते आप। सभी जगह जाते हैं तो बड़ी बढ़िया मस्त मोटी मोटी। तो हाँ ये तो है, पकती नहीं मोटी वाली। अंदर से अच्छा, हटे हटे। देखिए दोस्तों महाराज जी ने यहाँ इनको चावल डाल दिए हैं, आटा दौड़ इसीलिए चूल्हा, ये रोटी देख ले। अच्छा अच्छा, मतलब आपको बनाते देख ली तो फिर ले गई ना। हाँ ले गई। अब उसको चावल अच्छे लगा, वो ले गए, उसको भी ले गई। हाँ। देखो वो आ जाएगी। अच्छा महाराज जी इनको आप खिला दें। महाराज जी ये जीवन को कुछ लोग बड़ा अजीब समझते हैं कि कैसा मानव जीवन है, जैसे विपत्ति आ गई, कुछ भी हो गया, थोड़ी सी घटनाएं हो गई तो लगता है कि क्या जीवन जी रहे हैं हम लोग। वो लोग समझ नहीं पाते इसी। कोई भी घटना हमारे प्रारब्ध से ही जुड़ती है। अच्छा, जो हम कुछ किए हैं, एक कांटा भी अगर हमारे लग रहा है तो हमने कुछ ऐसा किया है तो वो लग रहा। तो मुझे उस गलती को तो कोई ज्यादा वो नहीं करते, लेकिन जो देखो हम क्या कहें कि मनुष्य जीवन में लोग अपनी गलतियों पे नहीं, दूसरों पे दोष देना उचित समझते हैं, स्वयं को नहीं एहसास करें कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। दूसरे पे दोष देंगे कि ये ऐसा मेरे साथ किया। और मुझे एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इस समय देखी जा रही है, जैसे लोग वीडियो देख के भक्ति की ओर ज़्यादा रुख कर रहे हैं, तो कौन सी भक्ति उनके लिए फलदायक रहेगी? एक तो जो अंदर से बैराग उठता है, वो कि जो किसी अंदर से जो बैराग उठता है उसमें किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी मज़ा ये रहता है कि जैसे किसी प्रकार का घर में कलेश है, कुछ किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उस प्रकार के भी लोग निकल के चले आते हैं, तो कौन टिक पाते हैं? वो स्थायी नहीं रहता। अच्छा, वो जब गुस्सा खत्म हो गया तो वापस हो जाए। अच्छा, जो अंदर से बैराग उत्पन्न होगा वो टिके, प्रत्येक परिस्थितियों में का सामना करते हुए वो टिक पाएगा। और कुछ लोग रुक भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनके अंदर दृढ़ संकल्प हो गया कि हम वापस आएंगे ही नहीं। तो वो सारी चीजें। दोस्तों महाराज जी की टिक्कड़ बन के तैयार हो गई, और ये कुछ इस प्रकार से बाबा तैयार हो, ले लो। ये भोग लगेगा। वही हाथ से पकड़ो जो छूटे ना। पकड़े हैं रुको। चलो ठाकुर जी को भोग लगा। चटनी दादी ना हो, चटनी चटनी दादी। अरे नहीं दादी बाबा रुको। ऐसी आओ तुम, ऐसी आओ, ऊपर आओ। भोग लगाओ, चटनी छोड़ दे दिया तो।
जय जय, कामता नाथ की जय जय, पैसोनी माँ की जय जय, आते मन की जय जय। ये दोस्तों भोग लगा दिए महाराज जी, अब चलो प्रसाद पाओ। तो ये है दोस्तों आज की प्रसादी, टिक्कड़ और सब्जी चटनी दाल सामने महाराज जी। नमक दे दो। हाँ मैं कम हुआ तो नमक रहा मिर्चा नहीं, सब्जी उठा रखी हो। लो आओ। जब एक डाल दे देखो हाँ लगे ना। अच्छा ये इसका हिस्सा उसका ऊपर है। हुआ है तो एक ही हिस्सा नहीं खाते, यही क्या लड़का है। अच्छा खा लो खा लो। धीरे से। दोस्तों अभी थे हम यहाँ महाराज जी की कुटिया में, जो कि देवांगना में पड़ती है, और दो वृद्ध संत मूर्ति हैं दोस्तों। बस एक संत महाराज जी तो बढ़िया चल फिर लेते हैं, वही उन्हीं की सेवा में रहते हैं। दूसरे संत मूर्ति तो असमर्थ है बिल्कुल, लेकिन फिर भी सेवा के सहयोग से चल रहे हैं। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की, जय हो सब संत भगवान की।